बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में पास्ट पेपर 2018 9th क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ना है, समझना है और सीखना है। हमेशा की तरह हमारे पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का होता है, फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का 1 नंबर, तो हमारे पास टोटल 12 नंबर्स हो गए। अगर इनको हम एक दफ़ा देख लें तो इनमें से अक्सर क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड आते हैं, तो हमें पहले से मालूम होंगे। हमारे पास फ्री में 12 मार्क्स आ जाएंगे। हर सवाल के आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपने करेक्ट आंसर चूज कर लेना है। तो सवाल की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। सही जवाब हमने मुंतखब करना है। हमारे पास पहला क्या है? ये एक वैल्यू दी गई है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। जल्दी से हम रफ वर्क पे क्या करेंगे? सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है? a इज इक्वल टू ब्रैकेट में वैल्यू क्या है? 6 3 8 4। ठीक है, इसका हमने क्या करना है? एडिटिव इनवर्स हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा लगा के ये मैंने कर दिया। सेम वैल्यू जो है हमारे पास उसी तरह हम इसको लिखेंगे 8 4। इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन सीधा रहेगा। अब क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। बीच में कौन सा साइन लगेगा? माइनस का। अब ये दोनों आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 6 4 जार 24 माइनस 8 3 जार कितना होता है? 24 होता है। दोनों क्या है? 24 ही आते हैं हमारे पास। अब 24 में से 24 माइनस हो गया, हमारे पास क्या रह गया? 0 रह गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, हमने फाइंड आउट कर लिया, प्रूफ भी कर लिया, वो क्या होगा? 0 होगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसको सोल्व करके हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से रफ वर्क पे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है? 0 है। यहां पर एक बात समझे, ये 10 की पावर का 0 का मतलब क्या है? देखिए इस साइड को सॉल्व करते हैं कि 10 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 0 जार क्या होता है? 0 ही होता है। तो हम अब 10 0 जार क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब क्या है? ये यहां पर कुछ नहीं है। अब मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं? 1 होता है। 2 1 जार क्या होता है? हमारे पास 2 ही होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? हमारे पास वो 2 है। ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 3 में द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। इस वैल्यू का, ये जो लॉग की वैल्यू दी गई है, इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है? 346.7। देखिए पॉइंट के इस तरफ वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये मैंने लिख लिया। पॉइंट के दूसरे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? मेंटिसा कहते हैं। ये हमारे पास मेंटिसा होता है। ये हम सीख चुके हैं। अब हमने क्या करना है? सिंपल करेक्टरिस्टिक पर हमने काम करना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद यहां पर हम क्या करेंगे? मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स कि हमारे पास जो तादाद है डिजिट्स की वो कितनी है। देखिए पॉइंट के बाद कितने रकम है? यहां पर देखिए 1 2 3, तो हमारे पास कितने हैं? 3 रकम है हमारे पास। ठीक है, हमने इसको करेक्टरिस्टिक को अलग कर दिया। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? 3 4 6। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ऐसे रकम में जहां पर पॉइंट नहीं होता वह हम क्या समझते हैं कि पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। तो पॉइंट यहां से लेकर यहां आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाएगा। हमेशा याद रखें, जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो क्या होता है? माइनस होता है। इस बात को हम पहले भी सीख चुके हैं, यहां पर फिर से हम दोहरा रहे हैं। अब करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखिए मैं लिखूंगा करेक्टरिस्टिक, स्पेलिंग को आप देख लीजिए। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू क्या है? n माइनस 1। पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया लेफ्ट से राइट की तरफ? 1 डिजिट हमने मूव कर लिया। नंबर ऑफ डिजिट्स हमें मालूम है कितने हैं? 3 है। तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1। अब 3 से जब माइनस 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 3 1 जार, हमारे पास क्या होता है? 3 में से माइनस 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या है? 2 है। इसको हम चूज कर लेते हैं।
पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस तरह की एक वैल्यू दी गई है, इसको सॉल्व करके हमने क्या करना है, आंसर इसका हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ रफ वर्क में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर से मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। ये तमाम काम हम क्या करेंगे, रफ वर्क में करेंगे, नेट में आपने नहीं करना। वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 और रेडिकल 2, ठीक है। आगे चलते हैं, रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पर गौर करना है। ये हमारे पास एक फार्मूला है, तो हम यहां पर इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां पर आप गौर करें, देखें, ये हम a प्लस बी, ये a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास ये फार्मूला बना, और ये वाला साइड किसके बराबर होता है, इस साइड के। तो अब हम इस तमाम इक्वेशन को इस साइड में तब्दील करेंगे। तब्दील करवाते हैं, a का स्क्वायर, a हमारे पास दोनों तरफ क्या है, रेडिकल 3, तो हमने रेडिकल 3 लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, b। दोनों तरफ b क्या है हमारे पास, रेडिकल 2 है, तो हमने दोनों तरफ रेडिकल 2 लिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया यहां पर, 3 माइनस 2, 3 में से -2 हो गए, हमारे पास क्या बचा, 1। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर है, हमने इसको प्रूफ कर लिया। यहां तक बातें क्लियर होगी। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास किसके बराबर होता है। अब ये जो है हम बार बार एक्सरसाइजेस में करते आ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर मालूम है, ठीक है। अब यहां पर देखें, हमारे पास 4 ऑप्शन है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो हमने अभी सॉल्व किया, ये तो नहीं है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये भी हमारे पास नहीं है। अब इन दोनों में से होगा, तो हम कैसे निकालेंगे इन दोनों में, यहां पर साइन, अगर यहां पर दोनों पॉजिटिव होते तो हम ये वाला फार्मूला चूज करते। अब यहां पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हम ये वाला फार्मूला चूज करेंगे। पार्ट नंबर 5 का हमारे पास करेक्ट आंसर ये रहा। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, व्हाट शुड बी एडेड इन x की पावर 4 प्लस 9 है टू कंप्लीट द स्क्वायर। अब हमसे क्या कहा जाता है कि इस वैल्यू में हम ऐसी क्या चीज जमा कर दे, ऐड कर दे कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन। रफ वर्क में जल्दी से करेंगे इसको सॉल्व। हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहां पर मैं लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो हमारे पास इस साइड के बराबर के होता है। हमारे पास वैल्यू क्या है, x की पावर 4 प्लस 9 है। अब इसको देखिए मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, x की पावर 2 अंदर है और 2 बाहर है, ठीक है, प्लस 9 को मैं किस शक्ल में लिख सकता हूं, 9 की पावर स्क्वायर। अब ये भी x की पावर 4 है, ये भी x की पावर 4 है, ये 9 है और ये भी 9 है, सिर्फ लिखने के अंदाज में फर्क है। कैसे, ये 2 अंदर वाला बाहर वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 वापस x की पावर 4, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ लिखने के अंदाज में फर्क है। अब यहां पर देखें, मैं फिर से क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेक a इज इक्वल टू, अब a को मैं क्या लेता हूं, x का स्क्वायर एंड b को हम क्या लेते हैं, 3। तो हमने दोनों वैल्यूज चूज कर लिए, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे a और इसको हम क्या कहेंगे b, यहां पर नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये वैल्यूज a और b की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में हमने पुट कर देना है। चलते हैं, यहां पर साथ में हम x 4 और 9 लिखते जाएंगे। हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन है, प्लस b लिखेंगे, b हमारे पास क्या है, 3 है, होल का स्क्वायर है, ठीक है, हमने लगा दिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, 2 लिखेंगे। फिर a हमारे पास क्या है, x का, यहां पर लिखेंगे x का स्क्वायर है। b हमारे पास क्या है, 3 है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3। तो a और b की वैल्यू जब उठा के हमने इस फार्मूले में पुट की तो हमारे पास ये इस शक्ल में है, ठीक है। आगे चलते हैं, x की पावर 4 प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ इसको सेम एज इट इज लिखेंगे, हमारे पास ये इस शक्ल में है, ठीक है। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो इसको हम माइनस लिखेंगे, 2 3 6, साथ में क्या है, x का स्क्वायर। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये इस शक्ल में आएगा। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब
ये जो हमारे पास वैल्यू है x की पावर 4 प्लस 9, इस वैल्यू को अगर हम यहां ले आए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर नेगेटिव है, दूसरी तरफ लाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो साथ में ये वाला लिख लें, हमने अपना परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अगर हम ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने प्लस 6x का स्क्वायर को चूज नहीं करना और ना ही हमारे पास ये वैल्यू है। तो हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर वो वैल्यू है जो उठा के इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यही हमारा क्या है, आंसर हमने प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इसका, इस वैल्यू का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। इसको जल्दी से फिर से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4। यहां पर आपके पास जो है x के साथ बड़ा 2 लिखा होगा और ये माइनस होगा, तो वो क्वेश्चन गलत है। अगर आप उर्दू, इसी क्वेश्चन पेपर के उर्दू वाला साइड देखिए तो आपके पास ये सही वाली वैल्यू आ गई। इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको देखें, मैं डिफरेंट फॉर्म में लिखता हूं। कैसे लिखता हूं, देखें, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ यहां पर लिखने का अंदाज डिफरेंट है। कैसे सेम है, देखें, x का स्क्वायर 2 जब 4 के 2 2 4 और x 4x 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4, वापस वही बन जाता है, सिर्फ शक्ल में हमने डिफरेंस की। अब इस इक्वेशन को जैसे हम देखते हैं हमारे जहन में एक बात आती है कि भाई ये तो एक फार्मूले के बराबर है। फार्मूला कौन सा है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये तो हमारे पास इसके बराबर है। कैसे, देखें आपके समझाने के लिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है कि नहीं, बिल्कुल यही फार्मूला है। और ये फार्मूला हमारे पास किस साइड के बराबर होता है, ये साइड हमारे पास किस साइड के बराबर होता है, a प्लस b होल का स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस तमाम इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। करते हैं। हमारे पास क्या है, a हमारे पास तमाम जगह क्या है, सॉरी, a हमारे पास यहां पर क्या है, x है। यहां पर a हमारे पास क्या है, x है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। हमने x लिखा, बीच में कौन सा साइन है, प्लस है। b हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, 2, इसकी जगह होल का स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट लेंगे यहां पर। अब एक और बात याद रखिए, जहां पर स्क्वायर रूट लेते हैं वहां पर हम पहले से माइनस लगा लेते हैं। हमने x प्लस 2 इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब ये जो 2 है, यहां पर ये जो 2 है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो गया हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, प्लस माइनस x प्लस 2। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमने यहां पर प्रूफ कर लिया और ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारे पास देखिए, -5 और -6 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। अब -5 और -6 हमारे पास किस क्वाड्रेंट में रहते हैं, आते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बात हम समझेंगे, पहली वैल्यू क्या होती है, x, दूसरी वैल्यू क्या होती है, y। अब ये हमें कैसे पता चला, अल्फाबेटिकल वाइज x पहले आता है, बाद में y आता है, तो इस वजह से x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। x की क्या है हमारे पास, माइनस, ये हमने क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, इसको समझिए, ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट है। ये तमाम बातें हमें पहले से मालूम है। अब x की 2 वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो क्या है, -5 है। -5 हमारे पास ये रहा। y की वैल्यू चेक करते हैं, वो भी क्या है, नेगेटिव है। y की भी 2 वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, 6 है, तो -5 से इस तरह हम लाइन लगाएंगे -6 तक, ठीक है। हमारे पास दोनों वैल्यूज कहाँ पर है, यहाँ पर है। किस क्वाड्रेंट में है, तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मौजूद है। ये हमारे पास क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ 6 और 7 एंड 4 और 3, इन दोनों वैल्यूज का हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। जल्दी से रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आगे चलते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा मिड पॉइंट फार्मूला। हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, यहां पर मैं अभी डायरेक्ट लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x
2/2, ठीक है। और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, अब मैं क्या करूंगा, x1 और y1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये वाले 6 और 7 को, ठीक है। 6 और 7 को हमने x और y ये हमने इनको नाम दिए, ठीक है। और दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास x2 और y2, ठीक है। दूसरे वाले को हमने क्या नाम दिया, x2 का, और y2 का हमने नाम दे दिया। कैसे समझेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज। ये जो तमाम वैल्यूज है इनको हमने यहां पर पुट कर देना है, ठीक है। ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देनी है। पुट करते हैं, x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। यहां पर हमने 6 लिखा, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। फिर क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास ये रही, हमने लिख लिया, नीचे क्या है, 2। आगे चलते हैं, y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, हमने 7 लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, प्लस। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 6 + 4 कितने होते हैं, 10/2। आगे चलते हैं, 7 + 3 कितने होते हैं, 10/2। यहां तक तमाम बातें क्लियर होगी। कैंसिलेशन होगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 5 आई, y की वैल्यू क्या आई, 5 आई। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। तो इस वजह से ये हमारा क्या है, 5 और 5 हमारा आंसर हुआ, हमने प्रूव कर लिया। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ। अब क्या कहता है, कहता है अगर एक लाइन हो, आपके समझाने के लिए बता रहा, कहता है अगर एक लाइन हो और उस पर एक परपेंडिकुलर इस तरह को कहते हैं, कहता है एक लाइन हो, उस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन लगा दे तो एंगल हमेशा हमारे पास क्या बनेगा, इस पर एंगल हमेशा हमारे पास 90 डिग्रीज बनेगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। इफ हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल इज रेडिकल 2 सेंटीमीटर एंड बेस इज 1 सेंटीमीटर, देन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अब कहता है एक ट्राइंगल है, ठीक है, हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। कहता है इसका हाइपोटेनस कितना है, हमारे पास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस हमारे पास ये है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, कितना है, 2, रेडिकल 2 सेंटीमीटर है, ये हुई। और इसका बेस हमेशा हमारे पास ये है, बेस कितना है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, बेस हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख लिया। इसका हमने परपेंडिकुलर को हमने फाइंड आउट करना है, क्या करना है, परपेंडिकुलर को हमने फाइंड आउट करना है। बेस और हाइपोटेनस हमारे पास मौजूद है, इसके जरिए हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। आसान सा सवाल है। यहां पर देखिए सॉल्यूशन, इसको जल्दी से रफ वर्क में कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। हमने क्या करना है, पैथागोरस थ्योरम यहां पर इस्तेमाल करना है। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर। ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है, इसके जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखें हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही हमारे पास, ये हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू है, साथ में क्या है, स्क्वायर, यहां पर हम स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर को सेम एज इट इज लिखेंगे, प्लस बेस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्या है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे और ये वाला स्क्वायर हम लगा देंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब ये 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 2। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही होता है, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये 1 जो है यहां आ जाएगा, यहां पर क्या है, पॉजिटिव, दूसरी तरफ आके नेगेटिव बन जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1। तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तमाम बाकी 2 वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो परपेंडिकुलर को भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ही रखेंगे। हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज
डैश देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब क्या कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं ताकि आपको समझ आ सके। कहता है अगर एक ट्राइंगल हम बनाए, उस ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? ट्राइंगल के हमारे पास 3 साइड्स होते हैं। कहता है कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड्स को उठा लें तो वो तीसरे साइड से क्या होगा। अब फर्ज करें ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड्स को मैं यू एक लाइन बना लेता हूं। तीसरा साइड हमारे पास यू है, इन दोनों लाइंस को मिलाया एक इतनी लंबी लाइन बन गई। तीसरा साइड हमारे पास इतना ही है, ये मैं बना लेता। तीसरा साइड जो हाइपोटेनस है वो इतना है। कहता है अगर 2 साइडों के लाइंस को आपस में जमा किया जाए तो वो तीसरे साइड से क्या होगी। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि तीसरे साइड से क्या है, बड़ी है, तो इस वजह से ग्रेटर देन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह हमने पास्ट पेपर 2018 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल समझ लिया।